नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग IISCAC 2026 की जो काउंसलिंग है उसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। ये गाइड स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों की मदद करेगी ताकि पूरी प्रोसेस एकदम मक्खन जैसी आसान लगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मन में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई इस पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया को आसानी से और बिना कोई गलती किए कैसे पूरा किया जाए। मुझे पता है ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। इस पूरी बातचीत के खत्म होने तक आपको सब कुछ एकदम साफ साफ समझ आ जाएगा। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन्हीं 5 आसान स्टेप्स को फॉलो करेंगे, मतलब तैयारी से लेकर सीधे फाइनल प्रिंट आउट तक सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम पोर्टल पर जाएं और काम शुरू करें, कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन्हें जान लेना अच्छा है ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि केवल वही उम्मीदवार चॉइस भर सकते हैं जो ASSE 2026 में क्वालिफाइड हैं। और हाँ, ये करना अनिवार्य है, मतलब ज़रूरी है। अगर कोई अपनी चॉइस नहीं भरता है तो जो रजिस्ट्रेशन के वक्त भरी थी वही फाइनल मान ली जाएगी। अच्छी बात यह है कि जब तक विंडो खुली है आप अपनी चॉइस बदल सकते हैं। और हाँ, अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी को ना बताएं। और याद रखिए, ये पूरी प्रक्रिया एकदम फ्री है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो थ्योरी काफ़ी हो गई। अब आते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स पर। हमारा सबसे पहला काम है ऑफिशियल आईसेक पोर्टल पर साइन इन करना। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो ये रही साइन इन स्क्रीन। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपना यूजर नेम डालना है, जो कि आपका AISSC एप्लीकेशन नंबर ही है, कुछ और नहीं। उसके नीचे अपना पासवर्ड भरिए, फिर जो ये कैप्चा दिख रहा है उसे टाइप कीजिए और बस साइन इन बटन पर क्लिक कर दीजिए। बहुत बढ़िया, साइन इन हो गया। अब हम आ गए हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी अपनी पसंद के स्कूलों को चुनना और उनकी लिस्ट बनाना। लॉगिन करते ही आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, NTA रजिस्ट्रेशन के समय जो चॉइस भरी थी वो यहाँ पहले से ही आपको दिखेंगी। अब यहीं से आप नए स्कूल जोड़ सकते हैं या पुराने वाले हटा भी सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर एक इंस्ट्रक्शन बॉक्स है, इस पर एक नज़र डालिए। इसमें साफ साफ बताया गया है, अगर चॉइस जोड़नी है तो हरे प्लस बटन का इस्तेमाल करें, और अगर हटानी है तो स्कूल के नाम के आगे बने लाल डिलीट बटन का। और स्कूल चुनने के लिए आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करना है। तो प्रोसेस देखिए कितना सीधा है। सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपना पसंदीदा स्कूल चुनिए, फिर उसके सामने वाले ग्रीन प्लस बटन को दबा दीजिए और बस स्कूल आपकी लिस्ट में जुड़ गया। और मान लीजिए किसी स्कूल को लिस्ट से हटाना है तो बस उसके नाम के आगे जो लाल डिलीट बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। अच्छा, जब आप अपने पसंद के सारे स्कूल चुन लें, उसके बाद आता है सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप, और वो है अपनी चॉइसेस को लॉक करना। ये करना अनिवार्य है, इसके बिना आपकी प्राथमिकताएं सबमिट नहीं मानी जाएंगी। जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरी स्कूल की लिस्ट एकदम फाइनल है, तब आपको इस हरे रंग के लॉक द चॉइसेस बटन पर क्लिक करना ही करना है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये एक अनिवार्य स्टेप है। इसको क्लिक करने के बाद ही आपकी चॉइसेस को ऑफिशियल माना जाएगा। चॉइसेस लॉक करने के बाद आप देखेंगे कि वो जो हरा बटन था वो अब नीले रंग के एडिट चॉइसेस बटन में बदल गया है। इसका मतलब ये है कि जब तक चॉइस फिलिंग की विंडो खुली हुई है तब तक आप चाहें तो अपनी पसंद में बदलाव कर सकते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात का हमें खास ख्याल रखना है, नियम बिल्कुल साफ हैं। एक बार चॉइस फिलिंग विंडो बंद हो जाने के बाद किसी भी हालत में कैंडिडेट के विकल्पों या उनकी प्राथमिकता में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। मतलब जो भी करना है डेडलाइन से पहले ही फाइनल करना है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी चरण पर। यहाँ हम देखेंगे कि पोर्टल पर हमारा आखिरी काम क्या है, और साथ ही मैं आपको कुछ जरूरी सुझाव भी दूंगा। तो देखिए, जब चॉइस फिलिंग की विंडो बंद हो जाएगी उसके बाद आपको एक बार फिर से पोर्टल पर लॉगिन करना है। तब आपको स्क्रीन पर ये प्रिंट चॉइसेस का बटन नजर आएगा। इस पर क्लिक करके अपनी फाइनल लॉक्ड चॉइस का एक प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख लें। ये आपकी अपने रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है कि आखिरी तारीख से पहले अपने सभी विकल्पों को अच्छी तरह से जांच लें और उन्हें लॉक करना बिल्कुल न भूलें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद ये पूरी प्रक्रिया अब आपके लिए काफी आसान हो गई होगी। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।